हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम मेंस पेंट क्रॉस पॉकेट किस तरह बनाया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम क्रॉस पॉकेट स्टिचिंग काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। यदि आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप काफ़ी आसानी से क्रॉस पॉकेट बना सकेंगे। आज के वीडियो में हम काफ़ी कम कपड़े में क्रॉस पॉकेट बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश। देखिए, क्रॉस पॉकेट बनाने के लिए जो कपड़े की रिक्वायरमेंट है वह आपके पास 16 इंच कपड़ा होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास पट्टी 6.5 इंच की है और यह जो कपड़ा है यह 10.5 इंच का है। तो टोटल हमारे पास 17 इंच कपड़ा हो चुका है। 1 इंच स्टिचिंग में दबने वाला है, तो टोटल 16 इंच कपड़ा हमें यहाँ पर पॉकेट के लिए मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्रॉस पॉकेट काफ़ी कम कपड़े में बनाना सीखने वाले हैं, जिसे वॉच करने के बाद आप काफ़ी आसानी से क्रॉस पॉकेट किसी भी पेंट के लिए बना सकेंगे। तो चलिए, इस पट्टी को हमें पहले इस कपड़े में जोड़ लेना है। यह जो पट्टी को जोड़ने के बाद जो कपड़ा होने वाला है वह हमारे पास 16 इंच होने वाला है। इस तरह से देख सकते हैं, पट्टी को हमने इस तरह से सीधा रखा है, सीधा कपड़ा रखा है। इसी तरह से दूसरे पॉकेट के लिए भी हमें जोड़ लेना है। हम किस तरह से स्टिचिंग कर रहे हैं, किस तरह से हमारे हैंड पोजीशन है, इसे आप ध्यान से वॉच कीजिए। कहाँ पर स्टिचिंग कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पर हमें स्टिचिंग कंप्लीट कर लेना है। देखिए, यहाँ पर हमारा जो फ्रंट है, फ्रंट में पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट का आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो रेशे ना निकले इसके लिए यहाँ पे पहले इंटरलॉक कर लिया है। इस तरह से इंटरलॉक करने से क्या होता है, वहाँ से रेशे नहीं निकलते हैं और इसके ऊपर हमें स्टिचिंग कर लेना है इस तरह से। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा जो कपड़ा होता है उससे रेशे नहीं निकलते हैं। दूसरे पॉकेट पर भी हमें इस तरह से स्टिचिंग कर लेना है। देख सकते हैं, इस तरह से स्टिचिंग हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर दोनों पॉकेट के कपड़ा है उसे इस तरह से हमें रख लेना। देखिए, यहाँ पर भी सीधी पोजीशन है, यहाँ पर भी सीधी पोजीशन है। इस तरह से हमें इस तरह से मिलाना है। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों पॉकेट हमारे एकदम सही बनने वाले। देखिए, इस तरह से इसे हमें वाल लेना है और किस शेप में काटा जाएगा हम समझ लेते हैं। इसके ऊपर हमें फ्रंट को रखना है। देख सकते हैं, फ्रंट को हमें इस तरह से जमा लेना है जहाँ पे हमारा पॉकेट आने वाला है और इसे एकदम उसी शेप में काट देना है जिस शेप में हमारा फ्रंट है। देख सकते हैं, इसी शेप में हमें काट लेना है। देखिए, इसी शेप में हमने पॉकेट को काट लिया है और जो नीचे वाला सिरा होता है पॉकेट का वह इस तरह से शेप में होता है, तो इस तरह से हमें काट लेना है। चलिए, हमारे पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। देखिए, फ्रंट को हमने इस तरह से उल्टा रखा है और उसके ऊपर हमने जो हमारे पॉकेट का कपड़ा है उसे भी उल्टा रखा है। ध्यान रखिए किस तरह से हमने कपड़े को रखा है। फ्रंट भी उल्टा है प्लस उसके ऊपर पॉकेट के कपड़े को भी इस तरह से उल्टा रखा है। और यह जो कट का निशान है, जहाँ तक हमें पॉकेट लगाना है वहाँ पर एक कोर को हमने इस तरह से रखना है और जहाँ तक हमारा पॉकेट आने वाला है, यहाँ तक आने वाला है, यहाँ तक मार्क करके हमें कोर को काट लेना है इस तरह से। ऐसा करने से हमारा यहाँ पे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आने वाली। देखिए, कोर हमने यहाँ पे लगाई है और इस तरह से एकदम कोने से आपको स्टिचिंग कर लेना। देखिए, हमने कहाँ कितनी डिस्टेंस पे लगाई है। इसी तरह से आपको इस फ्रंट को भी इस तरह से उल्टा रख लेना है और पॉकेट कितना बड़ा होने वाला है इसकी आप पहले चाक से मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर पॉकेट के कपड़े को भी इस तरह से उल्टा रख लेना है। देख लीजिए आप किस तरह से हम रख रहे हैं। और यहाँ पर भी कोर को आप देख लीजिए, जहाँ से हमारा पॉकेट स्टार्ट होने वाला है वहाँ पर कोर को इस तरह से रखकर, देखिए यहाँ तक आने वाला है तो यहाँ तक हमें कोर को काट लेना है और यहाँ पर हमें इसकी स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। देख सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से इसे वालना होगा। जितना हमारा कोर का कपड़ा है, एक बार फिर से आप ध्यान से वॉच कीजिए, जितना हमारा कोर का कपड़ा है उसे इस तरह से वाल लेना है। देख सकते हैं आप। और इसके ऊपर एक हमें स्टिचिंग कर लेना है। देखिए, कपड़े को हमने किस तरह से वाला है, कितनी डिस्टेंस पे स्टिचिंग कर रहे हैं, ये आप ध्यान से वॉच कीजिए। देखिए, इस तरह से हमें इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेना है। ये हम काफ़ी कम कपड़े में पॉकेट बनाना सीख रहे हैं। यदि हमारे पास पर्याप्त या ज़्यादा कपड़ा होता तो फिर हम दूसरे डिज़ाइन से बनाते, बट काफ़ी कम कपड़ा है। काफ़ी कम कपड़े में किस तरह से बनाई जाएगी हम सीख रहे हैं। देखिए, इसे भी हमें इस तरह से वाल लेना है
और इसके ऊपर भी इसी तरह से स्टिचिंग हमें कर लेना है। देखिए कपड़े को हमने किस तरह से वाला है और किस तरह से स्टिचिंग की है, आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। काफ़ी कम कपड़ा है इसलिए हम इस तरह से बना रहे हैं, अदरवाइज हम दूसरी डिज़ाइन से बनाते। इसका क्या बेनिफिट्स होगा इस तरह से बनाने का, वह भी हम समझने वाले हैं। देखिए इस तरह से हमें पहले जो भी डिफेक्टिव कपड़ा यहाँ पर आ रहा है, ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे आ रहा है, इसे हमें काट लेना है इस तरह से, देख लीजिए आप। और इसे इस तरह से हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। देखिए इसे इस तरह से हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह अटैच करने से क्या होगा, हमारा जो कम कपड़ा है वह दिखेगा नहीं बाहर से। यदि हम यह अटैच नहीं करते तो हमारा जो पॉकेट है, पॉकेट में दूर से यह जो नीला कपड़ा है वह नज़र आता। देखिए इसे हमें यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देना है। देखिए ये अटैच हमारा हो चुका है। देखिए इस शेप में नज़र आ रहा है। अब दूसरे वाले फ्रंट में भी हमें इसी तरह से करना है। हम दोनों का इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। देख सकते हैं इस तरह से हमें लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पर भी इसे अटैच कर देना है इस तरह से। देखिए किस तरह से हम स्टिचिंग कर रहे हैं उसे आप ध्यान से वॉच कीजिए। चलिए हमारी यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस तरह से पॉकेट को वालना होगा। देखिए किस तरह से हम ले रहे हैं इसे ध्यान से वॉच कीजिए। और यहाँ पर हमें एक स्टिचिंग कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें यहाँ पे स्टिचिंग कर लेना है। दूसरे वाले हमारे पॉकेट को भी लेना है और इसे भी इसी तरह से पकड़कर इसकी भी स्टिचिंग हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से पकड़ना है। किस तरह से हम पकड़ रहे हैं कपड़े को, किस तरह से स्टिचिंग कितनी डिस्टेंस पे कर रहे हैं, इसे आप ध्यान से वॉच कीजिए यदि आप बिगिनर से है तो। देखिए इस तरह से हमें पॉकेट को अंदर से खोल लेना है, इस तरह से हमें वाल लेना है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से लेकर हमें एकदम सेंटर में जो हमारा कट, जो बेसिकली सिलाई है उसे एकदम सेंटर में करते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेना है इस तरह से। दूसरे पॉकेट में भी हमें इसी तरह से पॉकेट को खोलना होगा और इसके ऊपर भी हमें स्टिचिंग इस तरह से कर लेना है। चलिए इसके ऊपर भी हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब देखिए पॉकेट को किस तरह से, देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। अब यहाँ पर किस तरह से पॉकेट को पैक किया जाएगा, किस तरह से स्टिचिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जितने स्टिचिंग का कपड़ा है, बेसिकली जितना हमारे सिलाई में दबाना है, देखिए टोटल फ्रंट हमारा 10 इंच फ्रंट है। यहाँ पर इतनी सिलाई में हमारा दबने वाला है। चलिए पहले हम पॉकेट को पैक कर लेते हैं। देखिए ऊपर से हमें पहले इस तरह से पॉकेट को पैक कर लेना है। देखिए यहाँ पर आप पक्का ज़रूर कीजिए। और एक तरह सिलाई हमें थोड़ा नीचे, करीब 1 इंच नीचे ले जाना है और यहाँ पर इसे पक्का कर लेना है। चलिए यहाँ से पॉकेट को नीचे से पैक किस तरह किया जाएगा, इस तरह से हम सिंपल कपड़ा रखकर नीचे वाले कपड़े को, पॉकेट के कपड़े को दबाते हुए इस तरह से हमें स्टिचिंग कर लेना है इसके ऊपर। देखिए नीचे पॉकेट का कपड़ा हमारा दब चुका है। चलिए यहाँ पे जितने भी रेशेदार कपड़े हैं हमें इसे अलग कर लेना। देख सकते हैं हमारा पॉकेट यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब वो जो हमने यहाँ पे जो कपड़ा लगाया था वो अभी यहाँ से दिखेगा नहीं। यदि हम वहाँ पे वो अटैच नहीं करते तो यहाँ से हमारा वो कपड़ा, जो नीला वाला कपड़ा था, वह नज़र आता। इसलिए हमने इस तरह से बनाया है। यदि हमारे पास ज़्यादा कपड़ा होता तो फिर हम सिंपल तरह से बनाते। चलिए हमें दोनों पॉकेट को मेज़र कर लेना है, दोनों को एकदम हमें बराबर रखना है। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है और यहाँ पे इस तरह से हमें नीचे से पहले पॉकेट को पैक कर लेना है। देखिए इस तरह से पॉकेट को हमने पैक कर लिया है और ऊपर से भी हमें पैक कर लेना है इस तरह से। देखिए वह जो हमने जॉइंट किया था वो इसीलिए किया था ताकि कोई अदर पर्सन यदि देखे तो बाहर से उसे पॉकेट में नीला कपड़ा नज़र नहीं आए। यदि हम वहाँ पर उस जॉइंट को नहीं करते तो नीला कपड़ा बाहर से नज़र आता। देखिए इस तरह से जितना भी अब डिफेक्टिव कपड़ा होने वाला है उसे हमें निकाल लेना है।
देखिए हमारे दोनों पॉकेट बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें क्या है, यदि हमारा कस्टमर पॉकेट में हाथ डालता है तो हाथ डालने पे क्या होगा, हमारा पॉकेट बाहर आ सकता है। देखिए इस तरह से, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, एक अटैचमेंट करना होगा। इस तरह से कपड़ा हमें ले लेना है और यहाँ पर इसे अटैच कर देना है। इसे अटैच करने से क्या होगा, अब कस्टमर जब भी जेब में हाथ डालेगा तो पॉकेट हमारा बाहर नहीं आएगा। कई बार आप बिगिनर्स जो छोटे टेलर्स होते हैं उन्हें देखते होंगे तो उनका जो पॉकेट होता है वह बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर यदि आप इस तरह से अटैचमेंट कर देते हैं, देखिए इस तरह से अटैचमेंट किस तरह से करना है, तो पॉकेट के कपड़े को हमें यहाँ पर लेना है और इसके ऊपर रख देना है। अटैचमेंट के कपड़े को हमें किस तरह से रख रहे हैं इसका आप ध्यान से वॉच कीजिए और स्टिचिंग हमें यहाँ पर कर देना है। इसके ऊपर भी एक स्टिचिंग कर लेना है हमें। चलिए अब इसे हमें फ्रंट से जोड़ देना है। इस तरह से हमें इसे फ्रंट से अटैच कर देना है। अब देखिए, अब कस्टमर यदि हमारे पॉकेट में हाथ डालता है तो उस कंडीशन में हमारा पॉकेट जो होने वाला है वो बाहर नहीं आएगा। देख सकते हैं आप, ये अटैच हो चुका है। अब कस्टमर देखिए पॉकेट में हाथ डालता है तो यह बाहर नहीं आएगा। इसी तरह हमें दूसरे वाले में भी अटैच कर लेना है, दूसरे पॉकेट को भी फ्रंट से अटैच कर लेना है। चलिए इस तरह से एक सिलाई हमें ऊपर लगाना होगी और इसे हमें फ्रंट से अटैच कर लेना है इस तरह से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर अटैच कीजिए। देख सकते हैं हमारे दोनों पॉकेट्स बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब पॉकेट को हम बैक जो हमारा फ्रंट है उसे बैक से इस तरह रखकर आसानी से जोड़ सकते हैं। हमारे दोनों पॉकेट बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे पास कम कपड़ा था इसलिए हमने इस तरह के डिज़ाइन से बनाया है। यदि हमारे पास पर्याप्त कपड़ा होता तो फिर हम इसे दूसरे डिज़ाइन और सिंपल डिज़ाइन से बनाते और काफ़ी आसानी से बन जाता। बट यदि आपके पास पॉकेट के लिए कपड़ा कम है तो फिर आप इस तरह से बनाइए। देखिए अब हमें इस तरह से जोड़ लेना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से क्रॉस पॉकेट बनाया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू हम आगे टेलरिंग, स्टिचिंग एंड कटिंग के वीडियो डालने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारा पॉकेट यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है। जब इसके ऊपर प्रेस की जाएगी तो इसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आने वाली है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक